मैं तुमसे कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी चीज को पाना नहीं, बल्कि समय आने पर उसे छोड़ देना है। इंसान हमेशा पकड़ना चाहता है लोगों को, रिश्तों को, उम्मीदों को, यादों को और यहां तक कि अपने दुखों को भी। उसे लगता है कि जितना ज्यादा पकड़ कर रखेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा, लेकिन सत्य बिल्कुल उल्टा है। जीवन का नियम है, जो बहता है वही जीवित रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते रहते हो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। तुम बार बार उसे मनाते हो, उसे समझाते हो, उसे खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना तुम उसके पीछे भागते हो उतना ही वह तुम्हें हल्के में लेने लगता है। क्योंकि दुनिया का स्वभाव है, जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम करो, लेकिन अपनी गरिमा खोकर नहीं। साथ निभाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मसम्मान है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर रिश्ता बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। जो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं वे तुम्हारे मौन को भी समझेंगे, और जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें लाख शब्द भी समझा नहीं सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि छोड़ने का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। छोड़ने का अर्थ है उस चीज से मुक्त हो जाना जो तुम्हारी शांति छीन रही है। जब तुम अनावश्यक लोगों, अनावश्यक उम्मीदों और अनावश्यक दुखों को छोड़ना सीख जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेती है। और विश्वास करो, जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे उसी दिन तुम्हारी असली वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम स्वयं कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति सबकी स्वीकृति चाहता है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। वह वही बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करता है जो लोग पसंद करते हैं, और अंत में वह भूल जाता है कि वास्तव में वह स्वयं क्या चाहता था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले लोगों को खुश करना छोड़ दो। जो लोग तुम्हें केवल तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनकी इच्छाएं पूरी करते हो, वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। याद रखो, इस संसार में हर मूल्यवान चीज दुर्लभ होती है। सोना हर जगह नहीं मिलता, हीरा हर पत्थर में नहीं होता, और सच्चा इंसान भी हर भीड़ में नहीं मिलता। अगर तुम हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आदत समझने लगेंगे, सम्मान नहीं। लेकिन जिस दिन तुम अपने समय की कीमत समझोगे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करोगे और बिना कारण हर किसी के लिए झुकना बंद कर दोगे, उसी दिन लोग तुम्हारी अहमियत महसूस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया उसी की कद्र करती है जो पहले स्वयं की कद्र करना जानता है। मैं तुमसे कहता हूं कि छोड़ने का अर्थ किसी से नफरत करना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है अपने मन को मुक्त करना। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो बार बार उसे समझाने की जरूरत नहीं। अगर कोई तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत गंवाओ। और अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस अपने कदम पीछे खींच लो। कई बार दूरी ही वह उत्तर होती है जिसे शब्द कभी नहीं दे सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम स्वयं को महत्व देना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास दिखाई देने लगता है। तुम्हारी बातों में वजन आ जाता है, तुम्हारे मौन में भी प्रभाव आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी से अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी पहचान बन जाता है। याद रखो, जो हर चीज को पकड़ कर रखता है वह अंत में स्वयं को खो देता है, लेकिन
जो समय आने पर छोड़ना सीख जाता है वही स्वयं को पा लेता है, और जिसने स्वयं को पा लिया उसकी वैल्यू दुनिया अपने आप समझने लगती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुमने अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हारी असली शक्ति जागने लगेगी। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, कई बार बहुत सी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। जैसे एक पेड़ सूखे पत्तों को छोड़ देता है तभी उसमें नए पत्ते आते हैं। अगर वह पुराने पत्तों को पकड़कर बैठा रहे तो उसकी नई शुरुआत कभी नहीं होगी। ठीक वैसे ही अगर तुम पुराने दुखों, पुराने अपमानों और पुराने रिश्तों को पकड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन में नया सुख कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे छोड़ना नहीं जानते। वे हर उस इंसान को पकड़े रखते हैं जो उन्हें बार बार चोट पहुंचाता है। वे हर उस याद को अपने सीने से लगाए रखते हैं जो उन्हें हर दिन रुलाती है। वे हर उस उम्मीद को जीवित रखते हैं जिसकी कोई संभावना ही नहीं बची, और फिर कहते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे हाथ पहले से ही इतने भरे हुए हैं कि जीवन तुम्हें कुछ नया देना भी चाहे तो दे नहीं सकता। याद रखो, अगर तुम्हें अपने जीवन की वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले अपने समय की वैल्यू बढ़ाओ। हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। हर फोन का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर बहस में अपनी सफाई देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं, क्योंकि जो इंसान हर किसी को महत्व देता है धीरे धीरे लोग उसे महत्व देना छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय, अपने सिद्धांतों और अपनी शांति की रक्षा करना जानता है, दुनिया उसी का सम्मान करती है। मैं तुमसे कहता हूं कि आज से एक निर्णय लो, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। जो मेरे जीवन में रहना चाहता है उसका दिल अपने आप मेरे पास आएगा, और जो जाना चाहता है उसे रोककर मैं केवल अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाऊंगा। याद रखो, प्रेम कभी भी भीख मांग कर नहीं मिलता, सम्मान कभी भी मजबूरी से नहीं मिलता, और सच्चे रिश्ते कभी भी पकड़कर रखने से नहीं बचते। इसलिए छोड़ना सीखो, क्योंकि छोड़ना हार नहीं है। छोड़ना अपने आप को बचाना है। छोड़ना अपनी शांति को चुनना है। और विश्वास करो, जिस दिन तुमने अपनी शांति को सबसे ऊपर रख दिया उसी दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। क्योंकि जो इंसान स्वयं की कीमत समझ लेता है, दुनिया उसकी कीमत अपने आप समझने लगती है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन तुम अपने जीवन में नहीं कहना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर हाँ कहता है, लोग उसे अच्छा नहीं बल्कि आसान समझने लगते हैं, और जो इंसान आसान बन जाता है उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हर किसी की इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने मन की शांति की रक्षा करना। अगर किसी की खुशी के लिए तुम्हें बार बार अपने आत्मसम्मान का बलिदान देना पड़े रहा है तो समझ लो कि वह रिश्ता प्रेम नहीं, केवल एक आदत बन चुका है। मैं तुमसे कहता हूं कि कभी भी अपनी पहचान किसी एक इंसान के सहारे मत बनाना, क्योंकि अगर वह इंसान चला गया तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ, अपने चरित्र से बनाओ, अपनी ईमानदारी से बनाओ। जो व्यक्ति अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत गिरा नहीं सकती। लेकिन जो हर समय दूसरों के सहारे खड़ा रहता है वह एक दिन अकेला रह जाता है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपने भीतर का सहारा खोजो, वही सबसे बड़ा सहारा है। याद रखो,
जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, ना अपनी अच्छाई, न अपनी सच्चाई और न ही अपनी कीमत। क्योंकि जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें हजार प्रमाण भी नहीं बदल सकते। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को मनाने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम्हारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा तब तुम्हें अपनी वैल्यू बतानी नहीं पड़ेगी, लोग स्वयं महसूस करेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम्हें एहसास होगा कि जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे उनका जाना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। जिन रिश्तों को बचाने के लिए तुम टूट रहे थे वही रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बने हुए थे, और जिन चीजों को छोड़ने से तुम डरते थे उन्हें छोड़ने के बाद ही तुम्हें अपने भीतर की शांति मिली। तब तुम समझोगे कि जीवन का सबसे सुंदर उपहार हमेशा पाने में नहीं बल्कि सही समय पर छोड़ देने में छिपा होता है। इसलिए अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हर किसी के पीछे भागना छोड़ दो। अगर सम्मान चाहिए तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो, और अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो उन चीजों को छोड़ दो जो हर दिन तुम्हारे मन की रोशनी को कम कर रही हैं। क्योंकि जो छोड़ना सीख जाता है वही वास्तव में जीना सीख जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जिसे किसी को खोने का डर नहीं होता, क्योंकि डर ही इंसान को कमजोर बनाता है। डर के कारण वह झुकता है, समझौता करता है, अपनी सच्चाई छिपाता है और धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो देता है। लेकिन जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोककर भी नहीं रखा जा सकता, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं बल्कि स्वयं को विकसित करना है। हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ, अपने शब्दों को कम और अपने कर्मों को अधिक प्रभावशाली बनाओ। क्योंकि लोग तुम्हारी बातों को कुछ समय तक याद रखते हैं लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व जीवन भर याद रखते हैं। जब तुम्हारा व्यक्तित्व ऊंचा उठता है तब तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सम्मान अपने आप तुम्हारे पास आने लगता है। याद रखो, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अनदेखा कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा और तुम्हें केवल अपनी सुविधा के अनुसार याद करता है, तो उससे शिकायत मत करो, बस एक कदम पीछे हट जाओ। क्योंकि कभी कभी दूरी ही वह आईना होती है जिसमें लोगों को पहली बार तुम्हारी असली कीमत दिखाई देती है। हमेशा याद रखना, तुम्हारी अनुपस्थिति कई बार तुम्हारी उपस्थिति से अधिक प्रभावशाली होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि आज से अपने जीवन का एक नियम बना लो। मैं किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत कम नहीं करूंगा, मैं किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपना चरित्र नहीं बदलूंगा, मैं किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी शांति का बलिदान नहीं दूंगा, मैं स्वयं का सम्मान करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। इसलिए अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो खुद को खोना बंद करो। अगर जीवन में सम्मान चाहिए तो अपनी सीमाएं तय करो। अगर शांति चाहिए तो छोड़ना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने अनावश्यक लोगों, अनावश्यक उम्मीदों और अनावश्यक दुखों को छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारा जीवन हल्का हो जाएगा और उसी दिन तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा आत्मसम्मान भी। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर इस पूरे जीवन में तुम्हें केवल एक ही कला सीखनी हो तो वह है समय आने पर छोड़ना सीखो। क्योंकि जो छोड़ना नहीं जानता
वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नदी अगर अपने पुराने किनारों को पकड़कर बैठ जाए तो वह समुद्र तक कभी नहीं पहुंच सकती। पेड़ अगर सूखे पत्तों को छोड़ने से इनकार कर दे तो उस पर नए पत्ते कभी नहीं उगेंगे। उसी तरह अगर तुम पुराने दुखों, पुराने रिश्तों, पुराने अपमानों और उन लोगों को पकड़े रहोगे जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, तो तुम्हारे जीवन में नई खुशियां कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मैं तुमसे कहता हूं कि आज से किसी को अपनी कीमत साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे पूरी जिंदगी समझाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अपना समय सफाइयां देने में मत बिताओ। अपने जीवन को इतना सुंदर बना लो कि तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारी कहानी कहने लगे। जब तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास गहरा होगा और तुम्हारा मन शांत होगा, तब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की तरफ खींचती है जो स्वयं के भीतर स्थिर होता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू इस बात में नहीं है कि कितने लोग तुम्हें चाहते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू इस बात में है कि तुम स्वयं को कितना सम्मान देते हो। अगर तुम अपने समय की कद्र करते हो, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो और अपनी शांति को सबसे ऊपर रखते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। लेकिन जिस दिन तुम अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर छोड़ देते हो, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए अपने जीवन का केंद्र किसी और को मत बनाओ, स्वयं को अपना केंद्र बनाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि कभी किसी के जाने से मत टूटना। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, हो सकता है वे तुम्हारे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो। कई बार ईश्वर तुम्हारे हाथ इसलिए खाली करता है ताकि उनमें पहले से कहीं बेहतर चीजें रख सके। लेकिन अगर तुम पुरानी चीजों को ही कसकर पकड़े रहोगे तो नया तुम्हारे जीवन में प्रवेश कैसे करेगा। इसलिए विश्वास रखो, जो चला गया उसे प्रेम से जाने दो। जो तुम्हारा है वह सही समय पर लौटेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। मैं तुमसे कहता हूं, अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हर किसी को खुश करना छोड़ दो। अगर सम्मान चाहिए तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। अगर शांति चाहिए तो उन लोगों और बातों को छोड़ दो जो हर दिन तुम्हारी ऊर्जा छीन रही हैं, क्योंकि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना आत्मसम्मान है, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन दुनिया भी तुम्हें चुनना शुरू कर देगी। जिस दिन तुमने अपनी शांति को सबसे ऊपर रख लिया उसी दिन तुम्हारी असली वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए छोड़ना सीखो, स्वयं को चुनो और ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी मौजूदगी नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहे।